मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त तीमुथियुस के नाम, पहला बाब 15 आयत से 17 आयत तक। मसीह यीशु गुनाहगारों को बचाने के लिए दुनिया में आया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, ये बात सच और कमाल कबूलियत के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को बचाने के लिए दुनिया में आया, जिनमें अव्वल मैं हूँ। लेकिन मुझ पर इसलिए रहम हुआ कि अव्वल मुझ में यीशु मसीह अपना कमाल सब्र ज़ाहिर करे, ताकि मैं उनके वास्ते नमूना बनूं जो अब्दी हयात के लिए उस पर ईमान लाएंगे। ज़मानों का बादशाह यानी गैर पानी और नादीनी खुदाए वाहिद की इज़्ज़त और तमजीद अब्दुल आबाद तक होती रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 112, उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक। जमाती जवाब, खुदावंद का नाम हमेशा तक मुबारक हो। हालेलुया। ऐ खुदावंद के आबदो सुना गाओ, खुदावंद के नाम की मदद करो। इस वक्त से लेकर हमेशा तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। जमाती जवाब, खुदावंद का नाम हमेशा तक मुबारक हो। आफताब की जाए तलू से उसकी जाए गरूब तक खुदावंद का नाम मदहा हो। खुदावंद का सब कौमों पर मतियाल है, उसका जलाल फलक से आला है। जमाती जवाब, खुदावंद का नाम हमेशा तक मुबारक हो। खुदावंद हमारे खुदा की मानत कौन है, जो आलमे बाला पर तख्त नशीन है, फिर भी फरोख्तनी करके आसमान और ज़मीन पर निगाह करता है। वो मस्कीन को खाक से उठा लेता है और मथाज को खाक शार से ऊंचा कर देता है। जमाती जवाब, खुदावंद का नाम हमेशा तक मुबारक हो। हालेलुया। अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका छठा बाब 43 आयत से 49 आयत तक। तुम क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और मेरे कहने पर अमल नहीं करते। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, कोई अच्छा दरख्त नहीं जो नाकिस फल लाए, और ना नाकिस दरख्त जो अच्छा फल लाए। बस हर एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इसलिए लोग खारदार झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़ियों से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें बाहर लाता है, क्योंकि जिससे दिल लबरेज है वही मुंह पर आता है। तुम मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो और मेरे कहने पर अमल नहीं करते। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसकी मानत है। वो उस आदमी की मानत है जिसने घर बनाते हुए गहरा खोद कर चट्टान पर बुनियाद रखी। जब वो रो आई तो धार उस घर से टकराई, मगर उसे हिला न सकी, क्योंकि वो अच्छा बना हुआ था। लेकिन जिसने सुना और अमल न किया, वो उस आदमी की मानत है जिसने घर को बेबुनियाद बनाया।
اور دھار اس سے ٹکرائی تب وہ فوری گر پڑا اور اس گھر کی بربادی ہولناک ہوئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔